कल्याण मित्रों को मिलना आसान नहीं है। यह अत्यंत दुर्लभ कारण है। क्योंकि आपको ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसकी ज़रूरत है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए पुण्य की ज़रूरत है। पुण्य की वजह से आपको ये कल्याण मित्र को मिलता है हमेशा। पुण्य है तो आपके पास कल्याण मित्र है, नहीं है तो आपके पास मित्र है, यानी दोस्त। आपके पास दोस्त हैं आपकी जिंदगी में। वे दोस्त आपको मदद करते हैं, मदद करके आपकी जिंदगी आसान करते हैं और वापस कुछ मांगते हैं। आप भी उन लोगों को मदद करते हैं। यही है समाज। लेकिन कल्याण मित्र का समाज अलग है। वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है और धर्म के बिना कुछ भी नहीं है उनके मन में। यानी ये दुनिया का सच के बिना कुछ भी नहीं है उनके मन में। इसीलिए आप ये कल्याण मित्र को एसोसिएट करते हैं तो, उसके साथ संगति करते हैं तो आपको भी ये सच जानने का चांस मिलेगी, मौका मिलेगा। इसीलिए ये हर पुण्य का काम करने के समय एक संकल्प लीजिए। मुझे कल्याण मित्रों की संगति हो जाएंगे कि कल्याण मित्र है तो हमेशा आपके पास गुरु है। क्योंकि कल्याण मित्र एक गुरु है। वो रास्ता दिखाता है आपको, क्योंकि उसके पास रास्ता है। उन्होंने लोगों को ये रास्ता दिखाया। इसीलिए आप ये कल्याण मित्रों के साथ संगति करते हैं तो आपको भी ये रास्ता मिलेगा और आप भी ये रास्ते पर जाएंगे। ये रास्ते पर जाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये रास्ता आपको दिखाई देता है ये धर्म समझने के बाद। मैं आपको बुलाकर यही है रास्ता, ये रास्ते पर जाइए कि कह नहीं सकते, क्योंकि ये रास्ता इनविजिबल है आपको। लेकिन आपके लिए भी एक रास्ता है, मेरे लिए एक रास्ता है, आपके लिए भी एक रास्ता है। धर्म समझने के बाद आपको ये रास्ता दिखाई देगा। लेकिन ये रास्ते पर जाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह अलग है सच से। सच एक है, दुनिया सबसे बड़ी झूठ है। अगर आप ये दुनिया के साथ संगति करते हैं तो सत्य के रास्ते से परे जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कल्याण मित्रों की जरूरत है। कल्याण मित्र है तो आपको वे लोग रास्ते पर लाद कर आएंगे, लेकिन वापस आप रास्ते से परे जाएंगे। क्योंकि ये रास्ते पर जाने के लिए आपके पास धर्म होना चाहिए। ये धर्म बताने के लिए कोई होना चाहिए, आप उसको हम गुरु कहते हैं। गुरु के अलावा आपके पास कल्याण मित्र है तो, और कल्याण मित्र है तो आप उन लोगों के पास धर्म चर्चा कर सकते हैं।
आपको ये रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उन पर है, मामूली आदमियों के पर नहीं, क्योंकि वे लोग ये रास्ते के बारे में जानता भी नहीं। कल्याण मित्र ये रास्ते के बारे में जानते हैं और रास्ते पर चलता है वो। इसीलिए अगर आपके पास कल्याण मित्र है तो संभाल कर रखिए, संभाल करके एसोसिएट कीजिए, आदर सम्मान पूर्वक एसोसिएट कीजिए, संगति कीजिए, क्योंकि कमा हुआ पुण्य से मिला अनमोल धन है ये। शायद वो आपको डांटेगा क्योंकि आप रास्ते से भटक जाते हैं, इसीलिए वो आपको डांटेगा। खासकर आपको ये रास्ते पर ले जाएगा। खुश हो जाइए क्योंकि आपके पास कल्याण मित्र है। लोगों के पास कल्याण मित्र नहीं है। कल्याण मित्र को मिलना बहुत कठिन है, कुछ लोगों को नामुमकिन है। इसी जन्म में कल्याण मित्र के साथ संगति नामुमकिन है लोगों को। हर जन्म में हमने ये कल्याण मित्र की संगति ढूंढे, हर जन्म में, लेकिन इसी जन्म में हमें संगति मिली। रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है। ये संसार सागर पार करना अत्यंत कठिन है। ये करने के लिए धर्म की जरूरत है, अवबोध की जरूरत है, कल्याण मित्र की संगति की जरूरत है। अब आपके पास ये सब है। आपके पास ये सब है। अब ये इस्तेमाल करके संसार सागर पार करना आपकी जिम्मेदारी है और ये संगति को रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है और पुण्य कमाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पुण्य की वजह से आपको ये मिला, आपको ये धर्म मिला, आपको ये रास्ता मिला। आप एक मुमुक्षु बने। मुमुक्षु बनकर आप ये संसार सागर पार करते हैं। अभी ये सब पुण्य की वजह से होता है। पुण्य है उसका कारण। इसीलिए आपको एक कल्याण मित्र की जरूरत है तो पुण्य का काम कीजिए। और दिमाग इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग आपके पास आएंगे, आकर कुछ कहेंगे। कुछ कहना लोगों का कर्तव्य है। लोग हमेशा बोलते हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है लेकिन बोलते हैं। आप हमेशा सुनते हैं, संभाल के सुनिए, क्योंकि शायद आप ये सुनकर आपके कल्याण मित्रों को खो जाएंगे। पुण्य है आपके पास, लेकिन उन लोगों के साथ संगति करने के लिए पुण्य नहीं है। पुण्य की वजह से आपको कल्याण मित्रों की संगति मिली, लेकिन उन लोगों के साथ रहने के लिए ये पुण्य नहीं है, तो आप
उन लोगों को खो जाएंगे। इसलिए हमेशा संभाल कर उन लोगों के साथ संगति कीजिए, आदर सम्मान सहित संगति कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए हमेशा हर लोगों को, क्योंकि आपके पास कई कल्याण मित्र है, बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आप जाएंगे तो आपके गांव में उन लोगों के पास कितने कल्याण मित्र हैं? आपके गांव वालों के पास, आपके गांव वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ कितने कल्याण मित्र लोग हैं? लेकिन आपके पास बहुत है, इसीलिए बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे ये कल्याण मित्र कौन है और आप कैसे उन लोगों के साथ संगति करें। आपके गुरुजी एक कल्याण मित्र है। आपके साथ रहकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करने वाले ये मुमुक्षु, ये हर मुमुक्षु कल्याण मित्र है। उनसे आपको प्रेरणा मिलेगा। वे लोग दम लगाकर ये रास्ते पर जाते हैं। ऐसा देखकर आपके मन में भी एक ऊर्जा, नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये शक्ति के साथ, ये नई ऊर्जा के साथ आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये दिखाई देता है उन लोगों का हिम्मत दिखाई देता है। वे लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर काम करते हैं, आपको ये दिखाई देता है। इसलिए आपके मन में भी ये नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कल्याण मित्र लोग पूरी तरह अलग है। क्योंकि उन लोगों के मन में धर्म का मठ है। ये धर्म के मठ में रहने वाले ये कल्याण मित्र हमेशा धर्म के साथ सोच विचार करते हैं, यानी सत्य के साथ सोच विचार करते हैं। ये दुनिया का असली स्वभाव वे लोग जानते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ संगति करने कैसे हम? आपके पास लोग हैं, आप खुद के सोच विचार पर लगा रहते हैं, तो आपके पास कोई कल्याण मित्र नहीं है, एक आदमी है। आप हमेशा अपना सोच विचार लेकर ये सही है कि मानकर ये रास्ते पर जाते हैं, तो आपके पास एक आदमी है, उसके पास धर्म भी है, उसके पास रास्ता भी है, लेकिन आपको वो एक कल्याण मित्र नहीं है। इसीलिए एक आदमी से कल्याण मित्र बनाने का कर्तव्य आपका है। होशियार होना चाहिए। एक आदमी से, ये धर्म जानने वाले आदमी और ये निर्वाण प्राप्त किया हुआ आदमी, ये भी हो सकता है निर्वाण प्राप्त किया है उसने, लेकिन आप उसके साथ रहकर अपने सोच विचार पर काम करते हैं, तो वो आपको कल्याण मित्र नहीं है। इसीलिए हमेशा सुनने की कला सीखिए, ध्यान देने की कला सीखिए। आप कुछ जानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन वो भी जानता है कुछ। शायद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, इसीलिए निर्वाण प्राप्त करने की कला वो जानता है। आप भी जानते हैं, बहुत जानते हैं,
लेकिन उसको सुन सकते हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं। यानी आप उसी आदमी को एक कल्याण मित्र बनाकर उसके साथ संगति कर सकते हैं। नहीं तो भगवान बुद्ध भी आपके गुरु नहीं बन सकते। पुराण में भगवान बुद्ध थे, उनके पास कुछ लोग आए थे, उनसे कुछ विचारते थे, बाद में चले जाते थे। भगवान बुद्ध के पास आकर मेरा सोच विचार यही है कि कह गए, मैं ऐसा मानता हूं, आप क्या मानते हैं? पूछकर, ठीक है मैं सही हूं, आप गलत है कि कह गए, वो चला गया। मेरे ख्याल से भगवान बुद्ध है ये दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान कल्याण मित्र। लेकिन उनसे भी कल्याण मित्र बना नहीं सका, नहीं तो ये मौका भी खोएंगे आप। निर्वाण प्राप्त करने के लिए, विमुक्ति पाने के लिए आपने बहुत किया, ये पूरे संसार में बहुत किया। इसीलिए आज आपको ये मौका मिला। ये किया हुआ पुण्य की वजह से, किया हुआ कर्तव्य की वजह से, किया हुआ संकल्पों की वजह से आपको ये मौका मिला। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। हमने बहुत काम किया ये संसार सागर पार करने के लिए। ये सच क्या है, ये मार्ग क्या है, जानने के लिए बहुत कष्ट उठाते थे हम। ये सच क्या है कि जानने के लिए, क्योंकि हमारे मन में पीड़ा थी उसी पल में। लेकिन ये पीड़ा कैसे उत्पन्न हुई, ये ज्ञान नहीं था हमारे पास। ये पीड़ा कैसे उत्पन्न हुई कि ये ज्ञान हमारे पास नहीं था। ये ज्ञान क्या है कि ढूंढने के लिए, ये दुख कैसे उत्पन्न होता है, क्यों हमारे मन में ये इच्छा पैदा होती है, ये जानने के लिए हमने बहुत कष्ट उठाया। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। ये सच क्या है कि जानने के लिए, ये ज्ञान हासिल करने के लिए अनंत संसार तक हमने ये काम किया। लेकिन आज आपके पास सच है, ये धर्म है भगवान बुद्ध द्वारा कथित, ये अत्यंत गंभीर धर्म है आपके पास। ये सच है कि आप जानते हैं, क्योंकि हमेशा आप कल्याण मित्रों के साथ रहकर उन लोगों के साथ चर्चा करते हैं। ये चर्चा करके क्या सच है क्या झूठ है कि पता लगा सकते हैं। आपको दिखाई दिया हुआ ये रास्ते पर जा सकते हैं आप।
आपके पास रास्ता नहीं है तो ये कल्याण मित्रों के साथ रहकर ये रास्ता बना सकते हैं आप। ये संसार आवागमन में, ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमने बहुत किया और अब वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अब ये निर्वाण यानी ये प्रकृति का स्वभाव क्या है कि जानना, प्रकृति पर सरेंडर होना। यानी हम भी एक प्रकृति है, हम भी प्रकृति है, ये सब प्रकृति है कि जानना। प्रकृति में अलग अलग रूप नहीं है, अलग अलग सत्व नहीं है, अलग अलग वस्तु नहीं है कि जानना है निर्वाण। वासुदेव वह सर्वमिति, वह वासुदेव मतलब विष्णु, भगवान विष्णु नहीं है मेरे ख्याल में। वासुदेव मतलब ये विश्व ब्रह्मांड है, यानी प्रकृति है। वासुदेव सर्वमिति, ये सब प्रकृति है, ये कोई एंटिटी नहीं है वहां। लेकिन आप मानते हैं मैं एक एंटिटी हूं, वो एक एंटिटी है, वो एक एंटिटी है कि लेकिन ये सब प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति, ये माइक्रोफोन प्रकृति है, ये सब प्रकृति है। लेकिन आपको अनुभव होता है कि आप एक एंटिटी है, ये प्रकृति में रहने वाली एक एंटिटी है कि ये गलत है। वासुदेव सर्वमिति, एक दिन आप ये समझ सकते हैं तो आप भी एक उत्तम पुरुष बन जाएंगे। वे पुरुष बहुत दुर्लभ है, समहात्मा सुदुर्लभ। ये सच जानने वाले पुरुष बहुत दुर्लभ है। अब आप जानते हैं क्या करना है। यह सब प्रकृति है कि मानने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे मान सकते हैं? दो खा खा कर मान सकते हैं क्या? सच जानकर मान सकते हैं। सच पता लगाए। आपको महसूस होता है कि आप एक एंटिटी है, आप एक मनुष्य है, आप एक स्त्री है, आप एक पुरुष है, आप एक भिक्षु है, आप एक मामूली आदमी है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, वगैरह वगैरह। आपके मन में ये एक एक एंटिटी आ गए। इसीलिए आप हमेशा मानते हैं ये सोसाइटी में आप रहते हैं, आप मानते हैं ये प्रकृति में आप रहते हैं, आप प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन आप प्रकृति का हिस्सा नहीं, आप प्रकृति हैं। आप सिर्फ प्रकृति हैं। यह सब प्रकृति है कि मानने के लिए ये आपके मन में उत्पन्न हुई ये जाति को नष्ट करना पड़ेगा। जाति यानी ये एंटिटी वाली फीलिंग, मैं हूं वाली फीलिंग, इसको नष्ट करना पड़ेगा। ये आपके मन में है। प्रकृति में कुछ भी नहीं है। प्रकृति अनित्य है। प्रकृति सिर्फ अनित्य है। प्रकृति दुख है। दुख, लेकिन भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म में दुख का अर्थ अलग है। ये अर्थ ये मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा नहीं है। ये दुख का अर्थ हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल का अर्थ है। ये सिर्फ फल है। लेकिन फल कहने से
आपके मन में एक एंटिटी उत्पन्न हुई है तो ये गलत है, क्योंकि फल एक एंटिटी नहीं है। हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ वस्तु है ये। लेकिन मैं वस्तु ये शब्द भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन वो भी एक एंटिटी है। इसीलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए, हमें ये शब्दों से परे जाना है, क्योंकि ये शब्द ये दुनिया एक्सप्लेन करने के लिए बना हुआ है। ये हर शब्द दुनियादारी है। इससे परे जाना है हमें। इसलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये दुख यानी हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल, वही हेतु हम उसको संभूत भी कहते हैं। भूत यानी प्रकट होना, संग यानी इकट्ठा होना। हेतु इकट्ठे होकर प्रकट हुआ वस्तु को हम संभूत कहते हैं। लेकिन ये संभूत इकाई नहीं है, एक ही नहीं है, यूनिट नहीं है, यूनिक नहीं है, एंटिटी भी नहीं है। ये हेतुओं की वजह से, हेतु इकट्ठे होकर प्रकट हुआ वस्तु है। ये सब ऐसा है। ये सब आपका बाल से आपका तलवे तक, ये सब अंगोपांग दुख है, यानी संभूत है। हेतु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ वस्तु है। हेतु है वह। दो हेतु इस्तेमाल होकर एक वस्तु उत्पन्न हुआ है, तो ये वस्तु तीन नहीं है, ये वस्तु में वो दो है। ये दो हेतुओं से उत्पन्न हुआ फल है, ये तीन नहीं है। यानी हम ये घर बनाएंगे, ये घर बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत है, सैंड की जरूरत है, पत्थर की जरूरत है। हम ये सब लेकर, सीमेंट की जरूरत है, हम ये सब लेकर एक घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद हमारे पास दो घर नहीं है, सिर्फ एक ही घर है। लेकिन ये बनाने के बाद एक घर विद्यमान होता है, एक घर प्रकट होता है। लेकिन हम जानते हैं ये घर में सिर्फ ये हेतु है, ये सैंड है, सीमेंट है, पत्थर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम जानते हैं ये घर एक संभूत है, हेतु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ वस्तु है। ये हेतु वहाँ है, अभी तक वहाँ है, अंत तक वहाँ है। हेतु है। हम हेतु नष्ट कर सकते हैं, तो नष्ट करते हैं तो ये घर विद्यमान नहीं होगा। अब ये घर विद्यमान होता है क्योंकि हेतु है उस पर, हेतुओं की वजह से ये घर विद्यमान होता है। ये संभूत है, ये दुख है। दुख का अर्थ यही है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने कहा ये सब दुख है, ये सब दुख है सुनकर लोग भगवान बुद्ध के धर्म से अलग होता है, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक नेगेटिव वाला धर्म बताए हैं। क्योंकि दुख है, ये सब दुख है कहते हैं, ये हर चीज दुख है कि कहते। थोड़ा सोचिए, ये हर चीज दुख है, ये चीज दुख है, ये चीज दुख है। ये सुनने के बाद आप मानेंगे कि ये पूरी तरह नेगेटिव है, नकारात्मक है।
पूरी तरह नकारात्मक है, इससे जोड़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, वे अध्ययन करने से कुछ लाभ नहीं होगा। ऐसे सोचेंगे लोग, ऐसे सोचते रहते हैं लोग हमेशा। इसीलिए उन लोगों को ये उत्तम धर्म जानने का भाग्य नहीं मिला। भगवान बुद्ध जी ने दुख के बारे में हमें सिखाया। दुख है ये, लेकिन ये दुख ये मानसिक पीड़ा नहीं है, ये दुख सिर्फ संभूत है। अब बताइए, आप जानते हैं ये सब अणुपरमाणु क्षण से उत्पन्न हुआ है, ये सब आप जानते हैं। आधुनिक विज्ञान में आपने ये सीखा, इसीलिए आप जानते हैं ये सब अणुपरमाणु क्षण से उत्पन्न हुआ है। अब बताइए, क्या ये सब दुख है या नहीं? ये सब दुख है, क्योंकि ये सब संभूत है। हेतु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ फल है, प्रकट हुआ फल है। हेतु है तो ये फल उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। हेतु नहीं है तो ये प्रक्रिया समाप्त होती है, समाप्त होने के बाद ये प्रकट नहीं होता। आपके पास ये समझ है तो आप ये अप्लाई कीजिए जिंदगी पर। ये सब दुख है कि जानने के लिए कोशिश कीजिए, ये सब दुख है। ये जाति भी दुख है। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, अनिच्छ है, दुख है, अनंत है। ये अनिच्छ, दुख, अनंत तीन लक्षण है इस दुनिया में, तीन लक्षण है ये प्रकृति में। क्यों मैं आपके साथ ये लक्षण के बारे में बात करता हूं? थोड़ा सोचिए। निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक ही कारण होना चाहिए, यही है ये प्रकृति है कि जानना। वासुदेवः सर्वमिति। क्या आप मान सकते हैं? वासुदेवः सर्वमिति, ये प्रकृति है। ये प्रकृति में कोई हिस्सा नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है। मैं हूं, वो है, ये है, कोई पार्ट नहीं है। प्रकृति है, कोई एंटिटी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, अब आपके मन में कई एंटिटियां हैं। आप है, आपका माँ, आपकी माँ है, आपके पिताजी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, बेटी है, बेटा है, वास्तु है, कुर्सी है, ये सब है। और जंगल भी है। आप मानते हैं जंगल प्रकृति है, आप प्रकृति नहीं है? आप संस्कृत हैं कि आपने ये समाज को बनाया है कि आप मानते हैं? लेकिन ये गलत है। ये समाज भी प्रकृति है। लेकिन ये जानना, ये मानना बहुत कठिन है। कैसे मान सकते हैं? थोड़ा सोचिए, कैसे मान सकते हैं? आप और वो दोनों समान है कि आप कैसे मान सकते हैं? दोनों बराबर है कि दोनों एक ही है कि दोनों प्रकृति है कि आप कैसे मान सकते हैं? ये मानने के लिए आपके मन में ये उत्पन्न हुई ये जाति को नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मन में ये एंटिटी वाली फीलिंग उत्पन्न होती है। आपके मन में ये उत्पन्न होती है। मैं कहता हूं, आपके मन में, प्रकृति में नहीं। प्रकृति में सब प्रकृति है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया ये प्रकृति के तीन लक्षणों के बारे में, क्योंकि एक ना एक दिन हम भी वासुदेवः सर्वमिति कहना पड़ेगा। अवबोध से ये कहना पड़ेगा, वासुदेवः सर्वमिति।
इसीलिए हमें ये वासुदेव के बारे में, यानी ये वासुदेव, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है, भगवान विष्णु नहीं है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड के बारे में पता लगाना चाहिए हमें। ये पता लगाने के लिए उसके लक्षण क्या है कि पता लगाना चाहिए। 3 लक्षण है, ये 3 लक्षण को जानना उसका द्वार है। क्योंकि आपको एक आदमी के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करने से जान सकते हैं? उसके लक्षणों के बारे में हम पता लगाएंगे, क्या क्या लक्षण है उसके, उनके क्या क्या लक्षण है। ये लक्षण जानते हो, हम जानते हैं वो एक अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, और वगैरह वगैरह, हम ये जान सकते हैं। प्रकृति के लक्षण क्या है कि हम जानेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया, ये प्रकृति अनित्य है कि प्रकृति अनित्य है, यानी हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल है ये प्रकृति, कारणों की वजह से उत्पन्न हुआ परिणाम है कि ये प्रकृति। हम अब ये जानते हैं तो हम जानते हैं ये सब दुख है भी, क्योंकि दुख यानी ये मानसिक पीड़ा नहीं है, हमने बताया है ये मानसिक पीड़ा नहीं, ये सिर्फ संभूत है, यानी हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ, ये हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ, हेतु सहित फल, प्रकट हुआ फल, प्रकट हुआ वस्तु है ये हर चीज। अब पता लगाइए, ये हर चीज दुख है, ये हर वस्तु दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। पता लगाने के लिए कोशिश कीजिए, ये दुख है कि ये अनिच्छा है कि जाति भी अनिच्छा है। जाति यानी आपके मन में उत्पन्न हुई ये एंटिटी वाली फीलिंग, ये भी अनिच्छा है, क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल है, वो भी दुख है, यानी वो भी एक संभूत है। जलन, ईर्ष्या, वो भी एक संभूत है, वो आपके मन में उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होता है, यानी वो भी एक संभूत है, हेतुओं की वजह से उत्पन्न होता है, वो भी एक संभूत है। डर भी एक संभूत है, ये पीड़ा वो भी एक संभूत है, ये सब एक संभूत है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया जाति भी दुख का, ये जाति दुख है, यानी संभूत है। लेकिन लोग मानते हैं ये जाति एक मानसिक पीड़ा है। ऐसे करके कैसे निर्वाण प्राप्त करेंगे लोग? ऐसे मानकर कैसे निर्वाण प्राप्त करेंगे? जाति भी दुख का, ये सही है, जाति भी दुख का। ये जाति एक प्रक्रिया है, ये जाति एक फल है, यानी एक दुख है, यानी एक संभूत है। उसके अंदर हेतु है, हेतु सहित है, हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ और प्रकट हुआ संभूत है। ये जानकर कि आपके मन में खुशी है, ये जानकर ये जाति एक दुख है, आपके मन में क्या होना चाहिए? दुख या सुख या खुशी? क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये सुनकर जाति दुख है। भगवान बुद्ध का धर्म जानते हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। जाति दुख है, सिर्फ जाति नहीं, व्याधि दुख है।
ताली बजाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। क्यों? व्याधि दुख है, क्योंकि व्याधि संभूत है। वो इकाई नहीं है। वो इकाई है तो क्या करते हैं, क्या करेंगे हम? क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से ठीक होगा? वो एंटिटी है तो वो एंटिटी नहीं है, वो सिर्फ संभूत है। मरण यानी मृत्यु एक संभूत है। मृत्यु एक संभूत है, चाहते हैं तो ये निवारण कर सकते हैं। शोक, शोक यानी हृदय में उत्पन्न हुआ ये पीड़ा, उत्पन्न हुई ये पीड़ा, ये सब दर्द दुख है। खुशी दुख है, असली खुशी नहीं है। खुशी की तरह कुछ भी ये दुनिया में नहीं है। लोग खुशी के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि ये खुशी एग्जिस्ट है, ये दुनिया ये नहीं है। खुशी आपके मन में असलियत है, असली स्वभाव है। आपके मन में प्राकृतिक नियम है, आपके मन में मूल स्वभाव है। खुशी, लोग खुशी ढूंढते 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 आस्वादों के पर जाते हैं, आस्वादों के पीछे जाते हैं, आनंदों के पीछे जाते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। खुशी आपके मन में है, वो आपके मन में मूल स्वभाव है। इसीलिए खुशी पाना नामुमकिन है। खुशी पाने के लिए मत कोशिश कीजिए, ये धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये धर्म समझ सकते हैं तो ये दुनिया आनंददायक है कि कहकर ये आनंददायक वस्तुओं के पीछे दौड़ना आप समाप्त करेंगे। ये आनंददायक वस्तुओं को बनाना और रक्षा करना और मेंटेन करना आप समाप्त करेंगे। अब सोचिए, ये सब दुख है तो खुशी की बात है। ये सब दुख है, सब दुख है, खुशी की बात है। क्योंकि हम ये सब समाप्त कर सकते हैं। ये प्याला, ये कप दुख है, इसीलिए आप चाहते हैं तो इससे हर परमाणु हटाकर इसको नष्ट कर सकते। इसको नष्ट करना मतलब वह वस्तु नहीं था नष्ट करने के लिए, हेतु थे। ये हेतु हम उससे अलग करेंगे। हेतु अलग होने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये संभूत है। संभूत है, ये भूत होता है यानी प्रकट होता है क्योंकि संग की वजह से। संग यानी ये इकट्ठे होने की वजह से। इसीलिए हम ये अलग करेंगे तो ये हर परमाणु इससे अलग करेंगे हम। ये परमाणु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम अब ये हर परमाणु लेंगे। ये लेने के बाद यहाँ क्या शेष होगा? कुछ नहीं।
कुछ नहीं। वहाँ यहाँ क्या क्या था? क्या प्याला था? एक प्याले को प्रकट हुआ, एक कप को प्रकट हुआ परमाणु की वजह से। यह परमाणु प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ? परमाणु क्षण से प्रकट हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से प्रकट हुआ है। आप कैसे प्रकट हुआ? ये आपका ये शरीर कैसे प्रकट हुआ? क्या स्त्री इलेक्ट्रॉन है? पुरुष इलेक्ट्रॉन है? ये पुंग इलेक्ट्रॉन और स्त्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं। ये कप अनुपरमाणु क्षण से प्रकट हुआ है। ये शरीर अनुपरमाणु क्षण से प्रकट हुआ है। ये पेड़ अनुपरमाणु क्षण से प्रकट हुआ है। आप कौन हैं? आपके मन में ये उत्पन्न होने वाला ये फीलिंग हम हटाएंगे, थोड़ा हटाएंगे। ये हटाकर सोचिए। आपको महसूस होता है कि आप भी एक एंटिटी है, कि आप भी एक इकाई है, कि हम ये फीलिंग को थोड़ा हटाकर सोचेंगे, आप कौन है? आप सिर्फ प्रकृति है। इसीलिए कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं भी ये यूनिवर्स है, प्रकृति है, ये विश्व है। मैं भी, लेकिन हम मैं हटाएंगे वहाँ, लेकिन कहने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं भी ये विश्व हूँ। वासुदेव सर्वमिति। अब सोचिए, भगवत गीता में अत्यंत सुंदर श्लोक है, लेकिन निर्वाण के बारे में भी उल्लेख हुआ है वहां। लेकिन ये प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि वहां नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है, ये कीजिए, ये कीजिए। लेकिन कैसे कर सकते हैं? यह कहने के लिए भगवान बुद्ध ने, वो भगवान बुद्ध ये दुनिया में आए। इसीलिए हम जानते हैं कि क्या करना है, इसीलिए हम ये करेंगे। ये दुख है कि आप जानते हैं, तो अब संभाल कीजिए। ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, यानी ये सब संभूत है, ये संभूत है, ये संभूत है, ये संभूत है। ये संभूत, ये शब्द का अर्थ जानते हैं तो आप ये हेतु और फल विद्यमान होंगे आपके मन में। ये सब दुख है। ये सब दुख है तो क्या है? एंटिटी। कहां से ले आएंगे हम एक एंटिटी? ये सब दुख है तो लेकर आइए एक एंटिटी। आप जानते हैं तो एक एंटिटी के बारे में मुझे बताइए। ये एक एंटिटी है, वो एक एंटिटी है कि नहीं? कोई एंटिटी नहीं है, कोई यूनिक चीज ये दुनिया में नहीं है। इसीलिए ये सब अनंत है।
ये सब अनंत है। अब थोड़ा सोचिए, आप अनित्य जानते हैं तो दुख को दिखाई देगा आपको। भगवान बुद्ध ने कहा, यद अनिच्चं तद दुःखं, यन् दुःखं तद अनत्ता। ये दुख, ये अनिच्च है तो वो दुख है, यानी जो अनिच्च है वो दुख है। जो अनिच्च है यानी हेतु उनसे बना हुआ है तो वो एक संभूत है। वो एक संभूत है तो वो एक क्या एंटिटी है। जो एक संभूत है तो क्या वो एंटिटी है? नहीं, वो अनंत है। इसीलिए आपके पास कोई एंटिटी नहीं है। है तो मुझे बताइए। मुझे बताने से पहले आप देखिए, आपके पास कोई एंटिटी है तो, कोई एंटिटी है तो आपके पास ये पूरा शरीर है और आपके पास ये मन है। ये शरीर और मन को लेकर मुझे बताइए, क्या एंटिटी है आपके मन, आपके पास क्या एंटिटी है? और हम ये मन के बारे में बात करते हैं तो ये मन भी एक एंटिटी नहीं है कि आप जानते हैं, क्योंकि मन भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया, ये रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान। रूप एक प्रक्रिया है, एंटिटी नहीं है, एक प्रक्रिया है, यानी संभूत है, यानी दुख है। इसीलिए रूप दुख है। ध्यान कीजिए, रूप दुख है, क्या आप जानते नहीं? रूप दुख है कि हर रूप दुख है। ये भी एक रूप है, 5 महाभूत रूपों से बना हुआ रूप है। ये रूप अनिच्च है, ये रूप दुख है। और आपके मन में ये रंग उत्पन्न होता है, ये भी दुख है, ये भी अनिच्च है, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है तो वो एंटिटी नहीं है, वो दुख है। दुख यानी संभूत है। ये रूप उत्पन्न होने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। ये वेदना भी एक संभूत है। ध्यान कीजिए, वेदना एक संभूत है, यानी वेदना दुख है। रूप दुख है, वेदना दुख है, संज्ञा दुख है, संकार दुख है, विज्ञान दुख है। सब्बंपि दुक्खं, ये सब दुख है। अविद्या तृष्णा के साथ ये रूप लेते हैं तो वो रूप उपादान स्कंद है। रूप उपादान स्कंद भी दुख है, रूप स्कंद भी दुख है। रूप उपादान स्कंद और रूप स्कंद का क्या फर्क क्या है? रूप स्कंद है, रूप स्कंद यानी ये एक रूप नहीं, ये रूप का पर्वत है। ये पर्वत का अर्थ है ये बहुत रूप है, क्योंकि ये मन बहुत तेजी है। इसलिए एक रूप जानना नामुमकिन है। इसलिए रूप स्कंद स्वरूप से हमें दिखाई देता है। रूप तो सुनाई देता है। ये रूप
रूप स्कंद और रूप उपादान स्कंद। रूप उपादान स्कंद भी एक दुख है, रूप स्कंद भी एक दुख है, क्योंकि रूप स्कंद यानी रूप हेतुओं से उत्पन्न हुआ है और वो भी एक संभूत है। रूप उपादान स्कंद अविद्या और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो भी एक दुख है, वो भी एक संभूत है, वो भी अनित्य है, दुख है, इसीलिए अनंत है। रूप अज्ञान और तृष्णा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रूप है, विपाकों की वजह से उत्पन्न हुआ है ये रूप, वो भी एक दुख है। लेकिन आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से, ये पीड़ा भी एक दुख है। अगर मैं कहता हूं तो पीड़ा भी एक दुख है कि आप मानेंगे जी हाँ पीड़ा एक दुख है, लेकिन ये अर्थ मत लीजिए पीड़ा दुख है, ये पीड़ा मानसिक पीड़ा दुख नहीं है, ये भी एक संभूत है। ये संभूत है तो क्या करना पड़ेगा हमें? मूल कारण पता लगाएंगे हम, क्योंकि संभूत है तो हम जानते हैं ये हेतुओं की वजह से प्रकट हुआ है, हेतुओं की वजह से प्रकट हुआ है, तो हम जानते हैं ये वह हेतु है। हम हेतु निकालेंगे, हेतु हटाएंगे तो ये फल प्रकट नहीं होता। यही है रास्ता। अब थोड़ा सोचिए, ये रास्ता आपको दिखाई देता है। अगर आप जानते हैं तो ये सब संभूत है कि, और आप ये पीड़ा को दूर करना चाहते हैं तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा? पहले ये पीड़ा क्या है कि समझना पड़ेगा, पीड़ा क्या है। ये पीड़ा क्या है? वो भी एक संभूत है, कोई इकाई नहीं है, वो भी एक संभूत है, वो भी एक दुख है। वो एक संभूत है कि हम अवबोध करेंगे, पता लगाएंगे। वो एक संभूत है तो अब हम जानते हैं उसमें कारण है, यानी हेतु है, यानी वो एक प्रक्रिया है। वो एक प्रक्रिया है तो ये हेतु निकालने के बाद, हेतु रोकने के बाद ये प्रकट नहीं होता। हम ये भी जानते हैं, ये कॉमन सेंस है। भगवान बुद्ध ने हमें ये 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। ये 4 आर्य सत्यों में से एक आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य आप जानते हैं तो ये काफी है। दुखार्य सत्य, ये काफी है। दुखार्य सत्य, ये दुखार्य सत्य है। पता लगा, दुखार्य सत्य यानी ये दुख है, दुख है यानी संभूत है, ये सब संभूत है। ये दुनिया, ये प्रकृति, ये सब एक संभूत है। ये पता लगाइए, इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान कीजिए, पूरी तरह पता लगाइए। ये पहला आर्य सत्य आप जानते हैं तो वो ये हर एक संभूत है कि आप जानते हैं तो आप जानते हैं कोई एंटिटी नहीं है दुनिया। ये सब संभूत है,
ये सब दुख है, ये सब संभूत है, तो हम जानते हैं ये सब प्रक्रिया की वजह से प्रकट हुआ है। प्रक्रिया है तो हम जानते हैं उसका मूल कारण है, कई कारण होंगे और कई हेतु है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करके हम जानेंगे, ये हेतु निकालते हैं तो ये परिणाम उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए हम ये हटाएंगे। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये तन्हा यानी तृष्णा है, उसकी वजह प्रतित्य समुपाद में उन्होंने हमें सिखाया ये तृष्णा भी एक परिणाम है, ये परिणाम का कारण अज्ञान है, अविद्या है। इसीलिए हम अविद्या दूर करने के लिए ये धर्म अवबोध करेंगे। धर्म न जानना, सच न जानना अविद्या है, सच जानना विद्या है। विद्या आलोक है, अविद्या एक अंधकार है। अंधकार की वजह से आपको दिखाई कुछ देखना नामुमकिन है, क्योंकि अंधकार है। ये अंधकार को हम नष्ट करने के लिए धर्म की ज़रूरत है, सच की ज़रूरत है। हम सच इस्तेमाल करके ये अंधकार को दूर करें। आपके मन में ये प्रकाश है, तो ये धर्म का प्रकाश है, तो अब आपको सच दिखाई देगा, असलियत दिखाई देगा। असलियत क्या है? सब दुख है। मत रोइए, सब दुख है कि मत रोइए, डांस कीजिए आप। क्यों? सब दुख है क्योंकि आपने सच देखा। सब दुख है कि अब थोड़ा सोचिए, लोग क्या चाहते हैं, लेकिन वे लोग मानते हैं कि वे बहुत जानते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ये धर्म पूरी तरह अलग है। ये धर्म कोई पुस्तक में नहीं है, त्रिपिटक में है, लेकिन अन्य कोई ग्रंथ में भी नहीं है ये धर्म। लेकिन त्रिपिटक पढ़ने से ये अवबोध ले नहीं सकता। उसको कल्याण मित्र की जरूरत है। आपने सुना होगा ये सब दुख है कि पहले ये सब दुख है, सब दुख है। आपने सोचा कि ये सही है, ये सब दुख है, लेकिन कभी कभी खुशी भी पा सकते हैं हम। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ये सब दुख है, ये कैसे हो सकता है? वो गलत है। ये धर्म गलत है। अब ऐसा सोच विचार आपके मन में हुआ होगा, लेकिन अब बताइए, क्या सब दुख है? क्या सब दुख है? सब दुख है। क्या ये खुशी की बात है या रोने की बात है? ये खुशी की बात है, क्योंकि ये सब दुख है। रूप दुख है, वेदना दुख है, संज्ञा दुख है,
यानी संज्ञा दुख है, संखार दुख है, विज्ञान दुख है, पूरी मन की प्रक्रिया दुख है, पूरी क्लेशों की प्रक्रिया दुख है। क्लेशों की प्रक्रिया दुख है, यानी जाति की उत्पत्ति दुख है। जाति यानी गलत अनुभव, अविद्या और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुई जाति, ये गलत अनुभव है। ये एंटिटी है कि ये गलत अनुभव है, ये गलत अनुभव है, ये सही नहीं है, ये प्रकृति नहीं है। लेकिन हमारे मन में ये उत्पन्न होती है हमेशा, इसीलिए हमें ये मानसिक पीड़ा भी उत्पन्न होती है हमारे मन में, मानसिक दुख भी उत्पन्न होता है हमारे मन में। लेकिन ये दुख वो दुख नहीं है, वो दुख दुख आर्य सत्य है। ये दुख अनुभव होने वाला एक फीलिंग है। ये हम सब एक ही विश्व है, सिर्फ हम सब ही नहीं, ये बल्कि ये सब एक ही विश्व है, एक ही प्रकृति है। ये जानने के लिए ये जाति को हटाइए। ये जाति का फीलिंग अलग करता है, सबको अलग करता है, एंटिटी बनाता है। इसीलिए आपके मन में ये सोच विचार है, मैं एक एंटिटी हूं, मैं वहां हूं। ये मैं वहां हूं यानी मेरा अस्तित्व है, ये फीलिंग की वजह से, ये अनुभव की वजह से आप अन्य लोगों को और पूरी प्रकृति को नष्ट करते हैं, अन्य लोगों के साथ लड़ते हैं, क्योंकि रक्षा करने के लिए आपके पास कुछ है। इसीलिए डर भी पैदा होता है, चलन भी पैदा होता है, इसीलिए मुकाबला करते हैं लोगों के साथ, युद्ध करते हैं, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों आप कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं? ये सब प्रकृति है, ये सब प्रकृति है। आप जानते हैं ये शरीर दोनों एक ही है। ये चित्त एक शक्ति है, ये चित्त भी एक शक्ति है। अलग अलग शक्ति नहीं, सिर्फ शक्ति है। लेकिन मन को एक अनुभव है कि ये एक एंटिटी है, मैं अलग हूं। ये सिर्फ मन का अनुभव है। ये अनुभव की वजह से ये मन प्रकृति को अलग करके कुछ खुद पर ले आने के लिए कोशिश करता है। थोड़ा सोचिए, आप क्या करते हैं कि सोचिए, ये मैं हूं, अब ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी है, मेरे है, ये सब इकट्ठा करते हैं आप। सब इकट्ठा करके आप इस पर जीने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आज आपके पास परिवार है, इसीलिए आपके पास धन दौलत है। ये धन दौलत किसका है? आपने इकट्ठा किया हुआ ये धन दौलत किसका है? ये प्रकृति है, सबका है।
ये सिर्फ प्रकृति है। भविष्य में ये धर्म न जानने वाले लोग दाएं हाथ को लेकर ये मैं हूं की समझ करके ये हाथ को भी काटेंगे और ये हाथ को ले आएंगे, ये मेरा है कि ये किसका है? मेरा। ये किसका है? ये भी मेरा। ये किसका है? ये मेरा हो सकता है तो अच्छा है। ये दुनिया किसकी है? ये भी मेरी है। दुनिया का राजा हूं मैं। ये प्रकृति को खंडन करके अलग करके खुद पर लाने का कर्तव्य होता है ये मन में। अब थोड़ा सोचिए, ये मन कितना दुख उठाता है, इतना कोशिश करता है कि ये प्रकृति को खुद पर लाने के लिए, ये प्रकृति को अलग करने के लिए खुशी कैसे पा सकता है ये मन? प्रकृति में रहकर प्रकृति से अलग होना कितना कठिन है, लेकिन उसका मूल सोच विचार है, यानी ये सब एंटिटी है कि ये सब इकाई है कि उसके पास एक दृष्टि है। ये दृष्टि बहुत गहरी है, इसीलिए ये दृष्टि पर जाकर ये मन सब इकाई करने के लिए, यानी ये प्रकृति से एंटिटियां को बनाने के लिए वो कोशिश करता है। उसको एंटिटियां को देखने के लिए बहुत प्रिय है। वो चाहता है एंटिटियां को अनुभव करना। इसीलिए वो एंटिटियां बनाता है, लेकिन वो बनाता है, वो सोचता है कि वो कौन है? वो मन, अज्ञान और तृष्णा सहित मन, अज्ञानी मन, मूर्खतापूर्ण मन। ये मन सोचता है कि उसने बना हुआ ये हर चीज एक एंटिटी है, लेकिन क्या ये एंटिटी है? नहीं, वो प्रकृति है। वो प्रकृति है, यानी ये सब संभूत है। आपको एक घर बनाना पड़ा, क्या याद है? एक घर बनाना पड़ा। ये घर क्या एक फल है और एंटिटी है। अब आप जानते हैं ये फल है। पहले हेतुओं से बना हुआ फल को बनाने के लिए आपने कोशिश किया? नहीं, आपको एक एंटिटी की जरूरत है, क्योंकि आपके मन में आपके मन ये एंटिटियां को चाहता है, इसीलिए वो एंटिटियां को बनाता है। एंटिटियां को बनाता है, लेकिन वो एंटिटी नहीं है, वो सिर्फ दुख है, यानी वो एक संभूत है। लेकिन ये मन सोचता है कि वो एक एंटिटी, क्योंकि वो एंटिटी से दिखता है, क्योंकि ये परमाणु हमें दिखाई नहीं देता, ये क्षण हमें दिखाई नहीं देता, ये अंशु हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये मन को लगा कि ये एक एंटिटी है।
वो बहुत प्रिय करता है एंटिटी को अनुभव करना, इसीलिए वो सोचता है कि ये एक एंटिटी है। ये देखकर वो मानता है कि उसकी दृष्टि सही है। ये देखकर, ये माइक्रोफोन देखकर आपको क्या महसूस होता है? क्या ये एंटिटी है और हेतु की वजह से उत्पन्न हुआ पल है? ये धर्म के साथ नहीं, ये एक एंटिटी है। ये देखकर ये मन सोचता है कि उसकी दृष्टि सही है, इसीलिए उसकी दृष्टि बहुत गहरी होती है। बाद में कई एंटिटियां को बनाने के लिए वो कोशिश करता है। मरने तक, आखिरी सांस तक वो कोशिश करता है ये सब एंटिटी है कि मानने के लिए और प्रूव करने के लिए। आखिरी सांस लेने के बाद भी उसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, इसीलिए वो वापस जन्म लेता है। कौन? आदमी नहीं, ये मन। ये मन की प्रक्रिया वापस शुरू होती है। अब बताइए आप कितने भाग्यशाली है क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं। ये सब संभूत है कि जानते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिए, इससे सोचने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके मन में ये दृष्टि है। ये दृष्टि को हम हटाएंगे। ये दृष्टि को हटाने के लिए आपको ये धर्म की ज़रूरत है, ये सच की ज़रूरत, ये सब दुख है कि ये ज्ञान की ज़रूरत है। ये ज्ञान बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए, यही है विधि। लेकिन मैं कैसे निर्वाण प्राप्त करूं मत सोचिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप ध्यान कीजिए, फल उत्पन्न होगा। आप जानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलों का अधिकारी आप पर नहीं है। फल उत्पन्न होगा, आप हेतु इकट्ठे कीजिए, यही है आपका कर्तव्य। यानी आप ध्यान कीजिए, धर्म समझिए, धर्म चर्चा कीजिए, धर्म सुनिए। समझ सकते हैं तो धर्म बताइए, भाषण दीजिए, सत्संग कीजिए, चर्चा कीजिए, कल्याण मित्रों के साथ संगति कीजिए हमेशा। कितनी सुंदर है ये जिंदगी। हमेशा कल्याण मित्रों के साथ संगति करते हैं आप। इसीलिए ये कल्याण मित्रों को हमेशा आदर सम्मान पूर्वक संगति कीजिए, आदर सम्मान पूर्वक। Don't take this for granted. You got this opportunity. आपको ये मौका मिला, ये अत्यंत दुर्लभ मौका है, अत्यंत दुर्लभ। आप जानते हैं ये हुआ देवानुग्रह हेतुकम्, यानी आपने कमा हुआ पुण्यों का फल है ये फल बहुत मीठा फल है, क्योंकि आप संसार सागर पार कर सकते हैं। इसीलिए ये कल्याण मित्रों के साथ रहिए, ये मौका मत खोइए।
हमेशा कल्याण मित्रों के साथ रहिए। अब थोड़ा सोचिए, आपके पास गुरुजी नहीं है तो ये दुख है कि आप कैसे जान सकते हैं। ये कल्याण मित्र लोग आपके पास नहीं है तो दुख है, सिर्फ दुख है। ये जानने के लिए कितने समय तक ध्यान करना पड़ेगा आपको। आपने सुना हुआ दुख एक है, भगवान बुद्ध द्वारा कथित दुख एक है, लेकिन दोनों का शब्द एक ही है। अर्थ आकाश और जमीन जैसा अलग है। एक ही शब्द है, दुख दुख। अब बताइए, ध्यान करके, एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करके कितने समय तक ध्यान करने के बाद आपको ये समझ में आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, दरअसल मैं नहीं कहता हूं, भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण प्राप्त करने के लिए कल्याण मित्रों की संगति पूरी तरह आवश्यक है। इसीलिए अकेले में रहने के लिए मत कोशिश कीजिए। अकेला होना चाहिए आप। किससे? कल्याण मित्रों से नहीं, क्लेशों से। क्लेशों से अकेले होने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन क्लेशों से अकेले होने के लिए आपको कल्याण मित्रों की संगति जरूरी है। इसीलिए हमेशा एक कल्याण मित्र बनने के लिए कोशिश कीजिए। कल्याण मित्र बनने के लिए आपके पास रास्ता होना चाहिए, यानी धर्म सुनकर, ये समझकर, ये रास्ता आपके सामने दिखाई देना होगा। रास्ता है तो आप रास्ते पर चलने वाले हैं, तो अब आप भी एक कल्याण मित्र हो सकते हैं। इसीलिए कल्याण मित्र हो चाहिए। कल्याण मित्र होकर अन्य लोगों को ये सत्य बताने के लिए कोशिश कीजिए। अन्य लोगों को ये रास्ता दिखाने के लिए कोशिश कीजिए। आप ये कर सकते हैं। हम आप लोगों को मदद करेंगे। हम सब मिलकर एक कल्याण मित्र झुंड बनकर हम आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।